students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स की। और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स। और आज जो हमारी एक्सरसाइज है हमारी 2.2। इससे पहले की एक क्लास हो चुकी है इस एक्सरसाइज की। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 3rd पार्ट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जीरो फाइंड करनी है किसकी? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स की। हमें क्या करनी है? पहले जीरो फाइंड करनी है एंड वेरीफाई, क्या करना है? वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके बाद हमें क्या करना है? जीरोस के एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है यहाँ पर 6x² -3 -7x। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि या जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, क्या ये इक्वेशन के इक्वल है? ax² -bx -c = 0। तो हमें देखना है क्या ये इसके इक्वल है। अगर नहीं है तो हमें इसके इक्वल इसको करना है। तो यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर दिया गया है हमें 6x² -3 -7x। ये इसके इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर ax² क्या आएगा? यह आएगा यहाँ पर हमारा 6x², फिर माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा bx। तो bx की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे? 7x करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा -c। तो यहाँ पर आएगा हमारा -3 = 0। हमने क्या किया? इस इक्वेशन को इसके इक्वल कर दिया हमने। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? इस 3 की इंटू हमें किससे करनी है? 6x² से करनी है। तो जब हम इसकी इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 18x² आएगा। अब इस 18x² के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो इंटू करने पर तो 18x² आए एंड प्लस या माइनस करने पर, क्या तो माइनस करने पर या फिर प्लस करने पर, ओके, क्या आए? 7x आए। ऐसे हमको इसके फैक्टर करने हैं। तो ऐसे इसके फैक्टर क्या होंगे? -9x + 2x। ये इसके क्या होंगे? ऐसे फैक्टर होंगे। ओके, ये क्या है? इसके ऐसे फैक्टर हैं। तो चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां पर हम करेंगे इसको 6x² माइनस, अब ये फैक्टर है तो इसको लेंगे हम यहां पर, यह आएगा हमारा 9x + 2x -3। ओके, ये करेंगे हम यहां पर। अब हमें क्या करना है? यहां पर इन दोनों में से क्या करना है? हमको कॉमन लेना है। और इन दोनों में से भी हमको क्या करना है? यहां पर कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 3x कॉमन लेंगे, क्योंकि ये जो 6 है ये भी 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एंड 9 भी क्या होगा? 3 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर x² है और यहाँ पर क्या है? x है। इसलिए हमने क्या किया? 3x हमने यहाँ पर कॉमन लिया। आगे क्या बचा हमारा? यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 2 बचेगा एंड यहाँ पर क्या बचा? हमारा x बचेगा। ओके, यहाँ पर क्या हुआ? माइनस आएगा एंड ये क्या आएगा? यहाँ पर 3 आएगा। ओके, फिर यहाँ पर हम प्लस करेंगे, प्लस का साइन है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में से कॉमन हम क्या लेंगे? 1 ले सकते हैं। जब कोई भी कॉमन नंबर ना हो तो तब कॉमन नंबर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 से क्या होगा? 2 भी डिवाइड हो जाएगा एंड 3 भी डिवाइड हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट 2x माइनस 3 आएगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x है तो 3x प्लस 1 लेंगे, प्लस 1। ओके, अब हम इन दोनों में से, इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा सेकंड नंबर पर आएगा 2x माइनस 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल 0 लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इक्वल 0 लगाएंगे। अब क्या होगा यहाँ पर x इक्वल क्या होगा, ये जो 1 है ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो -1। अब यहाँ पर ये जो 3 है ये x के साथ क्या है, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो क्या होएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके, क्या में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले को करेंगे, x इक्वल ये 3 क्या है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या होएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो आएगा x इक्वल 3 अपॉन, अब यहाँ पर क्या है, ये 2 है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई यहाँ पर -1/3, इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा लिखते हैं, एंड x इक्वल 3/2, इसको क्या लेंगे हम, बीटा लेंगे। ओके, ये क्या हुआ, बीटा हुआ, ये हमारी जीरोस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये हमारी जीरोस की वैल्यू है। चलिए आगे यहाँ हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, किसके बीच, कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ये वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे सम ऑफ जीरोस का क्या करेंगे, हम यहाँ पर सम करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ये इसका क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। ये b/a है, ये क्या हुआ, कोफिशिएंट हुआ, b क्या हुआ, ये कोफिशिएंट हुआ, एंड ये अल्फा एंड बीटा ये हमारी जीरोस की वैल्यू हुई, क्योंकि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो है हमारा ये a हुआ, ये b होगा, एंड ये क्या होगा, c होगा। तो यहां पर हम करते हैं, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू आई -1/3, फिर क्या करेंगे हम यहाँ प्लस करेंगे, बीटा की वैल्यू कितनी आई 2/3, तो 2/3 लेंगे। ओके, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, यहाँ पर इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर क्या है हमारा -1 इंटू इस 3 से इस 6 को हम डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा, ये 2 टाइम डिवाइड होगा, इंटू 2 करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर ये 3 लेंगे। अब इस 2 से ये 6 कितने टाइम डिवाइड होगा, ये जो डिवाइड होगा 3 टाइम होगा, इंटू 3। ओके, यहाँ पर करेंगे हम -1 इंटू 2, तो क्या आएगा -2, प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 3 जा 9/6 आएगा। ओके, इक्वल करेंगे हम यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर 9 से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 7/6। फिर यहाँ पर हम करेंगे ये बीटा, ये b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू हुई यहाँ पर -7। ओके, और ये क्या है, ये b भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होंगे। एंड a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 6 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 7/6। ओके, तो ये क्या हुआ, वेरीफाई हो चुका है सम ऑफ जीरो से, क्योंकि यहाँ पर जो सम आया अल्फा और बीटा का जो सम आया वो किसके इक्वल आया, b/a के इक्वल आया। ओके, तो ये वेरीफाई हो चुका है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है ये देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस का क्या देखेंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। इसका क्या हुआ ये फॉर्मूला हुआ। चलिए तो यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू जो आई थी हमारी, ये आई थी -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 3/2। क्या थी 3/2 हमारी यहाँ पर बीटा की वैल्यू आई थी। इक्वल करेंगे यहाँ पर c की वैल्यू, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है -3 है, तो -3/1 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो है यहाँ पर 6 है, तो 6 लेंगे। ओके क्या लेंगे हम यहाँ पर 6 लेंगे, इंटू करेंगे हम यहाँ पर जाएगा हमारा 1 से 3 की इंटू करेंगे क्या -3 आएगा, एंड 3 से 2 के इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6 आएगा। इक्वल यहाँ पर आएगा -3/6, कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 आएगा, तो 1 टाइम एंड 3 2 जा 6। इक्वल यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम एंड इसको कैंसिल करेंगे हम तो क्या आएगा 2 टाइम। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी ये क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है वो c/a के इक्वल आई है। तो क्या हो चुका है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें यहाँ पर दिया गया है, ये हमें यहाँ पर दिया गया 4u² प्लस 8u। ये हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देखते हैं, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर पहले हम इसको लिखते हैं, पहले हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 4u² प्लस 8u = 0। ओके हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 4u, क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा। क्योंकि 4 जो है 8 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा हमारा, यहाँ पर एक तो u बचेगा एंड प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा। ओके क्योंकि 4 2 8, 4 2 जा क्या होएगा 8 होएगा। तो फैक्टर करेंगे 8 के तो आएंगे 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया एंड जो 2 बचा ये हमने यहाँ पर लिया इक्वल 0। यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, ये आएगा हमारा यहाँ पर 4u = 0 आएगा एंड सेकंड क्या आएगा हमारा, यहाँ पर ये आएगा u, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये u है, u + 2 आएगा इक्वल। इसके क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0 करेंगे। तो जब हम u के इक्वल निकालेंगे यहाँ पर तो u = 0। ओके अब ये 4 क्या है, यहाँ पर ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या निकलेगी, u = क्या आया, 0 आया। सेकंड यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी क्या है, अल्फा की वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है। ओके यहाँ पर हम देखेंगे कि u इक्वल यहाँ पर क्या आएगा, ये जब 2 जो है यहाँ पर क्या है प्लस में है, लेकिन जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो -2 आएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी बीटा की वैल्यू है। ओके आगे हम यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये a हुआ एंड ये क्या हुआ, b हुआ। ये a हुआ और ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा b हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम
ऑफ जीरोस करेंगे, क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो ये आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए आएगा। ओके, तो यहां पर जो हमारी अल्फा की वैल्यू आई, अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारी, यहां पर अल्फा की वैल्यू 0 आई, तो 0 लेंगे, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -2, तो यहां पर हम क्या लेंगे, -2 लेंगे। ओके, ये हमारी क्या है, बीटा की वैल्यू आई, इक्वल बी की वैल्यू कितनी है यहां पर हमारी, बी की वैल्यू है यहां पर हमारी 8 है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, 8 लेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे यहां पर। ओके, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 करेंगे, जीरोस में क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। एंड -8 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 4 2 या 8, तो क्या आया, ये -2 आया। तो यानी क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो इक्वल आया -b अपॉन ए के, यानी कोफिशिएंट के क्या आया, इक्वल आया। तो ये क्या हुआ, सम ऑफ जीरो से क्या हुआ, ये वेरीफाई हो चुका है। आगे हम यहां पर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो है हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ओके, ये है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहां पर हमारी, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो 0 लेंगे, इनटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारी यहां पर, -2 है, तो -2 लेंगे, इक्वल सी, सी की यहां पर हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसलिए क्या हुआ, सी की वैल्यू 0 होगी। एंड ए की वैल्यू क्या है यहां पर हमारी 4 दी गई है, तो हम क्या रखेंगे यहां पर 4 लेंगे। ओके, यहां पर हम आगे करते हैं, 0 की इंटू -2 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एंड जब हम 0 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी क्या हो चुका है, ये वेरीफाई हो चुका है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल है सी अपॉन ए के। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहां पर हमको क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। ये क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर कर बताएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।